हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन 6 to 10 एंड ये आपका वीडियो का पार्ट 4 है इस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP। जो गिवन AP है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमें चेक करना है कि -150 जो है वो इस वाली टर्म, इस वाली सीरीज़ का, इस वाली AP का एक पार्ट है या नहीं, इसकी कोई nth टर्म है या नहीं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें इसको an मानना पड़ेगा। लेट an इज इक्वल्स टू -150। ठीक, और हमें a दिया हुआ है, a इज़ द फर्स्ट टर्म इज़ 11। ठीक, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें निकाल ली हैं और an भी हमें मालूम है, हमें n मालूम करना है कि भाई n क्या है। ठीक, तो अब an का फॉर्मूला मालूम है हमें, a प्लस n-1 d होता है, उसकी अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -150 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 11 प्लस n-1 d इज़ -3। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ये 11 जो है इसको इधर ले आते हैं तो इट विल बिकम -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। आगे देखिए, -150 माइनस 11 क्या होता है, -161 इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कर देते हैं, -3n प्लस 3। -161 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -3n। अब हम देखते हैं कि -161 और -3 हो जाता है -164 इज इक्वल्स टू -3n। नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद n इज इक्वल्स टू 164/3। हम न्यूमरेटर में देखते हैं कि 3 से कैंसिल हो रहा है या नहीं, तो हम इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 1 + 6 + 4 करेंगे तो दैट विल बी 11, और 11 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो n इज़ अ फ्रैक्शन। लेकिन एक AP में n फ्रैक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, जो भी होता है n शुड बी नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। देयरफॉर दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। दिस इज योर आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। जो मैंने पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द A31, ये पूछी है हमें। ये मालूम होने के लिए हमें एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, एक हमें D पता होनी चाहिए। ये दो अननोन्स है हमारे पास, और दो ही कंडीशंस भी दी हुई हैं कि भी दिया हुआ है हमारा A11 मतलब 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म A16 इज इक्वल्स टू 73। दो कंडीशन दी हुई हैं, दो कंडीशन से हमें दो वेरिएबल्स मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, A11 क्या होगा, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। इसको हम करते हैं इक्वेशन 1, एक इक्वेशन मिल गई। इधर आ गई हमारा A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गई। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्यों, इससे a कैंसिल हो जाएगा और 15D माइनस 10D 5D बचेगा। 5D इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38। ठीक, अब हम 73 में से 38 माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, 32 एंड 35। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, ये आंसर आएगा। तो D इज इक्वल्स टू
35 अपॉन 5, ठीक है, ये 5 इधर आ गया, 5 वन ज़ा 5, 7 ज़ा 35, तो हमारा डी तो हमारा आ गया 7। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? ए प्लस 10 डी की वैल्यू हमने निकाली है 7 इज इक्वल्स टू 7 नहीं इज इक्वल्स टू 38, सॉरी यहाँ पर है 38 इक्वेशन 1 में पुट किया है। तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, कितना बचा आपके पास? 32, सॉरी दिस इज माइनस 32, नेगेटिव है क्योंकि 70 इज़ नेगेटिव और बड़े नंबर का ही साइन आता है जब हम माइनस करते हैं, तो माइनस 32। अब ए की वैल्यू पता चल गई, हमें डी की वैल्यू पता चल गई, हमें मालूम करना था A31, और A31 क्या होता है? A प्लस 30 डी। ए की वैल्यू रख दीजिए, A इज़ माइनस 32 प्लस 30, डी इज़ 7 इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 7 3 ज़ा 21 0। अब इसको माइनस कर देती हूँ, 2 1 0 1 2 1, अब 22 माइनस करने हैं तो हो जाएगा 178, ठीक है। A3 2 1 0 को माइनस ही कर लेती हूँ, 32 से 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 178, तो A331 इज इक्वल्स टू 178। दिस इज आर आंसर। Next is question number 8. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 105. 50 टर्म्स है और उसकी लास्ट टर्म क्या है? 106 है। इसका मतलब ये है कि A50 कुछ लैंग्वेज की ऐसी ज़रूरत होती है हमें समझने की कि कुछ कॉमन सेंस लगानी होती है, उसी से हमारा आंसर निकलना होता है। अगर हम जब दिया हुआ है कि भाई उसके अंदर 50 टर्म्स है और ये भी दिया हुआ है कि भाई लास्ट टर्म जो है 106 है, तो A50th टर्म है तो 106 हो गई। इसी से यही हमारी हेल्प करेगा आंसर लाने में। और फिर थर्ड टर्म भी दिया हुआ है भाई, A3 इज़ ऑल्सो गिवन 12, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द 29th टर्म, मतलब A29 इज़ आस्क्ड, ठीक। इन दोनों की हेल्प से हम करते हैं। तो ये A3 क्या है हमारा? A3 इज इक्वल्स टू 12, हमें मालूम है A3 होता है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। और इसकी हेल्प से सेकेंड कंडीशन निकालें, A प्लस 49D is equals to 106, call it equation number 2. Now solving 1 and 2, दोनों को सॉल्व करते हैं। वही पहले वाले स्टेप करेंगे सॉल्व करने के लिए कि हम एक सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम A से A कैंसिल हो जाएगा, 49 माइनस 2 इज़ 47D इज इक्वल्स टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 94, ठीक। तो D इज इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाय 47, ये आएगा आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो D इज 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक। 1 क्या है? ये वाली इक्वेशन, तो A की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो आएगा आपका, सॉरी D की वैल्यू A प्लस 2, D इज़ 2 इज इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, A इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। अब क्या करें? हमें निकालना है A29, तो A29 क्या होता है? A प्लस 28D, यही होता है। तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 प्लस 28, D की वैल्यू रख दीजिए 2, और आएगा 8 प्लस 2 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो 56 प्लस 8 कितना हुआ है आपका? 64, तो आंसर इज 64। सिंपल। Now, next question is question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8. Third term मतलब A3 is 4
एंड नाइन्थ मतलब A9. A9 is -8 respectively. Which term of this AP is 0? मतलब AN कौन सी ऐसी टर्म है जो ज़ीरो हो जाए, मतलब N क्या है, कौन सी टर्म AN जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो AN पूछा है हमसे, AN ज़ीरो दिया हुआ है। ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, तो अब आप क्या करें, AN का फिर फॉर्मूला लगाएं। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 D। AN ज़ीरो है और सॉरी अभी ये चीज़ हमें पुट नहीं करनी, पहले हमें A3 और A9 की हेल्प से A और D निकालना है। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, इधर है A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। इन दोनों को देखकर आप ये आराम से निकालेंगे। अगेन 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन, सॉल्विंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो A में से A कैंसिल हो जाएगा। 8D माइनस 2D इज 6D इज इक्वल्स टू -8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -12, देन D इज इक्वल्स टू -12 अपॉन 6, 6 1 से 6, 2 से 12, -2। तो D की वैल्यू तो आपकी आ गई है -2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो 1 क्या था हमारा, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। तो A प्लस 2D की वैल्यू क्या निकाली हमने, -2 इज इक्वल्स टू 4। तो A प्लस 2 2 ज़ा 4 -4 इज इक्वल्स टू 4। A इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, ये -4 इधर चला जाएगा, +4 हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू 8। हमें क्या निकालना है, N की वैल्यू। तो AN इज इक्वल्स टू क्या दिया होता है, A प्लस N-1D होता है। AN हमें 0 दिया हुआ है, A हमने अभी 8 निकाला है, N हमें निकालना है, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू अभी हमने निकाली है -2। ठीक है, इसको मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। तो आप आया 8 प्लस, यहाँ पर मैं इसको इधर पहले लिख देती हूँ, 8 प्लस सॉरी माइनस अगर मैं इसको करूँ तो -2 N माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू 0। तो 8 प्लस 2 इज 10 माइनस 2N इज इक्वल्स टू 0। 10 इज इक्वल्स टू 2N। N इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 1 से 2 5 से 10, तो N इज 5। सो फिफ्थ term is 0. ठीक, now next question, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। जो 17th term है वो 10th term से 7 ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर मैं A17 माइनस A10 करती हूँ तो ये 7 के बराबर होगा। हमें निकालना है फाइंड D, कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। इसी की हेल्प से हमारा D निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। A17 क्या होता है, A प्लस 16D, माइनस A10 क्या होता है, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 7। तो अब इसको ओपन कर दें, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। A माइनस A आपका कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D इज 7D इज इक्वल्स टू 7। D इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, तो D इज़ 1। कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ गया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक इजीली कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करिएगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।